का भी चयन किया गया है, स्थान का भी चयन किया गया है और समय का भी चयन एक उद्देश्य के साथ किया गया है। तो चूंकि यह विद्यार्थियों का कार्यक्रम है तो मैं तमाम विद्यार्थियों से यही कहूंगा कि ये नावाडीह का क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है। आपके माता पिता मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। आपके माता पिता बड़ी कठिनाई के साथ आपको एक एक रुपया जोड़ के देते हैं। उनकी आंखों में एक सपना है। सपना यह है कि आपको उस सूरज की तरह चमकता हुआ देख सके। इसलिए आज जितने भी छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सभी को मेरा पहला संदेश यही होगा जो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। आज का दौर शिक्षा की क्रांति का है। इसलिए आप तमाम छात्र छात्राओं को इस बात को स्मरण रखना होगा कि आज आपका संघर्ष, आज आपका मेहनत आपके क्षेत्र को, आपके परिवार को इसकी आवश्यकता है। इसलिए प्यारे छात्र छात्राओं, चूंकि हम लोग गांव से आते हैं, हमारा संबंध अत्यंत निर्धन परिवार, मध्यम वर्ग परिवार से है। बड़ी तकलीफों, बड़ी संघर्षों के बाद हमारी माता पिता ने परवरिश करके हमें यहाँ तक भेजा है। इसलिए आप सभी छात्र छात्राओं को मेरा आपके विधायक होने के नाते ये संदेश होगा कि आज जो समय आपको मिला है, ये जो अवसर आपको मिला है, ये अवसर आप अपनी पढ़ाई में देंगे। और याद रखिएगा, ये अवसर बार बार आपके पास नहीं आएगा। हमने पढ़ा है टीनेज, आप टीनेजर हो अभी, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी 13 से 19 की जो उम्र होती है, 13 साल से 19 साल की जो उम्र होती है, उसे हम टीन एज कहते हैं। और ये वही उम्र होती है जहां हम अपने आप को बना सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं। इस बात को आपको स्मरण रखना होगा। यह आप पे तय करता है। आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आपके गुरुजनों ने आपको शिक्षा दिया है। अब आप अपने आप को लेकर कहां जाएंगे, यह आपके विवेक पर तय करता है, यह आपके विचार पे तय करता है, यह आपकी सोच पे तय करता है कि आप इस टीन एज में अपने आप को लेकर कहां जाएंगे। आज हमें कहने में गुरेज नहीं है मेरे भाइयों। आज जिनके सम्मान समारोह में यह कार्यक्रम रखा गया है, मुझे कहने में गुरेज नहीं है। मैं आधुनिक समय का विधायक हूं, इसीलिए आधुनिक बात को आपके बीच रख रहा हूं। आज आपने बड़ी मेहनत के साथ 10वीं की परीक्षा को पास किया, आपने इंटर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की परीक्षा को पास किया। लेकिन 5 साल के बाद जब हम अपने आप को खोजते हैं, जब अपने आप को हम तलाशते हैं, तो बताइए कितने छात्र को हम देख पाते हैं। आज जब इन बच्चों ने मैट्रिक में 90% नंबर लेकर आए, 80% नंबर लेकर आए, रिश्तेदारों ने, गांव वालों ने, सभी ने सोशल मीडिया में स्टेटस लगाया, आपको बधाई दिया, आपको शुभकामनाएं दी। लेकिन बताइए 5 साल के बाद हम उन्हें कहां पाते हैं? उन कारणों को भी जानना होगा। उसमें सबसे पहला कारण जो युवाओं में दिखता है, वो कहीं ना कहीं नकारात्मक दिशा की ओर चले जाते हैं। चाहे वो नशा हो, चाहे वो सड़कों में तेज रफ्तार के साथ गाड़ियों की सवारी हो, चाहे कोई भी मामला हो। इसीलिए जब आप 5 साल के बाद अपने आप को तलाशते हैं, तो आज जितने बच्चे टॉप करके जा रहे हैं, उनमें इक्का दुक्का को छोड़कर हम उन्हें खोज नहीं पाते हैं। फिर क्या होता है, हमें महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना जैसे प्रदेशों में दिहाड़ी मजदूरी के लिए जाना पड़ता है। मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती है मेरे भाइयों, लेकिन ये मेरा आकलन है, मेरा ये मूल्यांकन है, ये मेरे राज्य की सबसे बड़ी समस्या है जो आज हमारी नई पीढ़ी में पाई जा रही है। अगर आप इस बुराई से, इस नकारात्मक चीज से बच गए, तो निसंदेह आज जहां महामहिम बैठे हैं, जहां आज बोकारो जिला के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक महोदय बैठे हैं, कल आपकी बारी होगी उन जगहों में आने की। कल आपकी बारी होगी उन जगहों में आने की। और मेरी बहनों, आपसे भी कहेंगे, यदि आप ये सोशल मीडिया, जिसे हम इंस्टाग्राम कहते हैं, फेसबुक कहते हैं, वहां अगर आप
आप अच्छे दिखते हो, आप सुंदर लगते हो, आपकी बहुत यादें आ रही हैं। अगर इन मैसेजों से बच जाएंगे तो आप भी बहुत दूर तक अपना सफर तय करेंगे। मैं नया विधायक हूं, स्पष्ट कहना मुझे पसंद है। आज हमारे समाज की बीमारी क्या है, बुराई क्या है, मेरा ये संदेश होगा। यदि आप इन नकारात्मक संदेशों से बच जाएंगे जो आज सोशल मीडिया में प्रचलित हैं, तो मेरा मानना है कि आज डीडीसी मैडम एक महिला है, एसडीएम मैडम एक महिला है, 2-3 प्रखंड की बीडीओ मैडम महिला है। अगला नंबर आपका होगा मेरी बहनों, अगर आज आप अपने आप को बचा के रख लेते हैं तो। यदि आज आप अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को, अपने समय को बचाकर अगर सकारात्मक दिशा में लेके जाएंगे तो आज हमारे बगल में डीडीसी मैडम है, एसडीएम मैडम है, वह स्थान आपका होगा मेरी बहनों, अगर आप अपने आप को वहां तक बचा के रखते हैं तो। इसलिए आपको तय करना है, एक विधायक होने के नाते। आज उपायुक्त महोदय बैठे हैं, महामहिम बैठे हैं, जिनसे आपकी आवश्यकता पड़ेगी हम उन्हें आपके बीच लेकर आएंगे। आप मन लगाकर पढ़ो, अपने मेहनत से ऊंचा अपना नाम करो, अपने मेहनत से ऊंचा अपना नाम करो, कलम की ताकत से तुम भी अब्दुल कलाम बनो। जहां तक जरूरत होगी आपके विधायक कभी पीछे नहीं हटेंगे। आज बहुत सारे लोगों ने, जब हमने ये वचन दिया था कि अपनी निजी सैलरी जो मेरा सरकारी वेतन होगा उसे हम 75% पब्लिक सेक्टर में लगाएंगे, लोगों की जरूरत के लिए लगाएंगे, तो लोगों ने मजाक हमारा उड़ाया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि मैं आज भी आपके बीच से आता हूं। मेरा भी संबंध अगर किसी राज परिवार से ताल्लुक होता तो मुझ में यह क्षमता नहीं होती कि मैं इतना बड़ा काम कर पाता। बहुत सारे नेता हैं, विनोद बाबू का नाम मंचों में लिए, अपने घर में उनकी तस्वीरें सजाई, लेकिन उन्होंने क्या किया नहीं किया ये आपने देखा। इसलिए अगर मैं आपके बीच आता हूं, अभी बारिश का मौसम है, आप चले जाएं मेरे घर में, आज भी बारिश की बूंदें सीधा मेरे घर को छूती है, आज भी बारिश की बूंदें सीधा मेरे घर को छूती है, क्योंकि मैं आपके बीच का हूं। इसीलिए मैं समझता हूं कि पढ़ाई का दर्द क्या है, पढ़ाई का मर्म क्या है, एक स्टूडेंट को उनकी जरूरत क्या है। मैं वो स्टूडेंट हूं जिसने इंटर ऑफ साइंस करने के बाद बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स इसलिए छोड़ दिया था कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास 1600 रुपए नहीं थे। इसलिए मैं समझता हूं एक स्टूडेंट का दर्द क्या होता है। हमारे प्रोफेसर जितेंद्र सर हैं, कभी राजगंज आइएगा तो उनसे मुलाकात करिएगा। उन्होंने एक ही चीज कहा था कि जयराम, हम ट्यूशन फी माफ कर सकते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप का फी तो देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि आप किस हालात में आकर पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, आपको मोटिवेट होने के लिए इधर ये तमाम जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो अपना प्रवचन देते हैं, अपना वचन देते हैं, उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर फुर्सत मिले तो कभी अपने माँ और पिताजी से पहले उठकर उनके हथेली को छू कर देखिएगा, उनके पांवों को छू कर देखिएगा। आज उनमें उम्र से ज्यादा का असर दिखेगा। कभी समय मिले तो अपनी माँ के आंखों में झांकिएगा, अपने माँ के चेहरे को झांकिएगा। आपकी माँ को उम्र 40 साल है लेकिन आज वो 60 साल की दिखती है। उससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। आज आपकी माता, सामान्य आपकी भी माता, हमारी भी माता 4 बजे 5 बजे सुबह उठती हैं और सबसे पहले अपने हाथ में झाड़ू थामती हैं। कभी आपने सोचा कि आपकी माँ ने झाड़ू क्यों थामा? इसलिए आपकी माँ ने सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू थामा। उस माँ ने भी ये प्रण लिया है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा जब बड़ा हो जाए तो हाथ में झाड़ू ना थामे, वो कलेक्टर की कुर्सी में बैठकर कलम थामे। ये आपकी माँ का प्रण है। अब आप पे निर्भर करता है कि आप अपने माँ के प्रण को कितना हद तक पूरा करते हैं। अभी आप पे निर्भर करता है कि आप अपने पिताजी के सपनों को कितनी ऊंची उड़ान देते हैं। ये आप पे निर्भर करता है। क्योंकि याद रखिएगा, जो रास्ता आप चुनेंगे उस रास्ते में आपको अकेला चलना होगा, उस रास्ते में आपको अकेला चलना होगा।
चूंकि इस देश के महान संत विवेकानंद जी ने कहा था कि दिन में एक बार खुद से बात कर लिया करो, नहीं तो तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका गवा दोगे। आपके लिए इस दुनिया में सबसे बेहतर कोई है तो आप हैं। मान के चलिए आपके पिताजी अभी साथ आए हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके पिताजी आपके हैं, तो आप भारी भूल कर रहे हैं। आपके पिताजी किसी के भाई भी लगते हैं, आपके पिताजी किसी के ससुर भी लगते हैं, आपके पिताजी किसी के मौसा भी लगते हैं, आपके पिताजी किसी के मामा भी लगते हैं। तो आप अपने पिताजी पे एकल अधिकार कैसे रख सकते हैं? आप अपनी माता पर एकल अधिकार कैसे रख सकती हैं? वो किसी की पुत्र वधू है, वो किसी की मासी लगती है, वो किसी की भाभी लगती है, आपकी मां है, लेकिन उसका संबंध इसी समाज में अन्य लोगों से भी अन्य है। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, आपके लिए 24 घंटा अगर कोई अवेलेबल है तो केवल आप अवेलेबल हो। अब आपको तय करना है कि किस दिशा में आपको जाना है। चूंकि इस कार्यक्रम का 1 मिनट से बना है, समय का अभाव है, इसलिए आप जानते हैं कि जब जब समय का अभाव होता है आपके विधायक जी घड़ी पहनते हैं। तो इसलिए चूंकि महामहिम आए हैं, काफी सारे प्रोटोकॉल है, इसलिए मेरा संदेश यही होगा कि आप मेहनत से पढ़ें। और आज जो 40 बच्चे पास होकर आए हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि आप अपने गांव में, आपको अपनी सफलता सेलिब्रेट करने का हक है, लेकिन याद रखिएगा मेरी बहनों मेरे भाइयों कि यदि आपके गांव में कोई बच्चे फेल हो गए हैं तो आप उन्हें मत भूलिएगा, उन्हें भी मोटिवेट करना ये आपका काम है। और आज ये मन से मैं कहता हूं, जैसा मैंने अपना महीने का 3 महीने का सैलरी टॉप 40 को दिया है, आप जाइए डुमरी विधानसभा में, अगर कोई बच्चे फेल हुए हैं, अगर वो पढ़ाई आर्थिक अभाव में छोड़ना चाहते हैं, तो अगला 2 महीना का 75% सैलरी फेल हुए उन बच्चों के लिए मोटिवेशन के लिए होगा। जाइए इन हवा को कहिए किस व्यवस्था में एक बागी विधायक आया है। आप निराश ना हो, क्योंकि मैं आपके बीच आता हूं। समय का अभाव, अंत में यही कहेंगे, मैं अब अपना परिचय थोड़ा सा दे देता हूं, शायद मेरा परिचय आपको पॉजिटिव कर सके। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी का डेथ एक ही साल में हुआ था, जब मेरी उम्र 1.5 साल थी। यानी मेरे पिताजी की मृत्यु और मेरे दादाजी की मृत्यु एक ही साल हुआ था। उससे 1-1.5 साल पहले मेरे एक भाई का मृत्यु हुआ था। उससे 1-1.5 साल पहले मेरी एक बहन का मृत्यु हुआ था। और यकीन मानिए, पूरे 20 साल मेरे परिवार में कोई पुरुष गार्जियन नहीं था। पूरा 20 साल मेरे परिवार में कोई पुरुष गार्जियन नहीं था। मेरी मां ने हल को छोड़कर, चूंकि हमारे समाज में एक महिला हल नहीं चला सकती है, मेरी मां ने हल को छोड़कर सारा वो पुरुषों का काम किया, खेती बाड़ी से लेकर। इसलिए मैं आपसे स्पष्ट कहूंगा, अरे हमसे तो अच्छे माता पिता आपके हैं ना। हमारे तो पिताजी 1.5 साल की उम्र में ही, हमारे दादाजी 1.5 साल की उम्र में ही छोड़ के चले गए थे, और एक उस परिवार से आकर आज आपके बीच में आया हूं। तो हमसे तो बेहतर आप होंगे। होना समय का अभाव है। जितने भी छात्र छात्राएं, आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और एक विधायक होने के नाते जहां तक हमारी आपकी आवश्यकता पड़ेगी, आपके साथ हम खड़े रहेंगे, हर मोड़ पे आपके साथ रहेंगे। होना आज के इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति देने के लिए इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा, इस राज्य के प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल महोदय का वंदन करते हैं। डुमरी विधानसभा की पावन धरती में आगमन ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आज आकाश धरती में उतर आया हो। मैं उपायुक्त महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व के साथ तमाम पुलिस प्रशासन की टीम का धन्यवाद, मीडिया हाउस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ उनका आभार, हमारे स्थानीय सहयोगी स्थानीय साथियों जिनकी देखरेख में यह कार्यक्रम हुआ उनका आभार अभिनंदन, और विशेषकर इस डुमरी विधानसभा के जनता जनार्दन देवतुल्य जनता, आपका आभार, आपका अभिनंदन। और जितने भी छात्र जो आज पुरस्कृत होंगे उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए असंख्य शुभकामनाएं। जोहार झारखंड, जय झारखंड।